ऐसे सैनिक थे, एकमात्र सैनिक थे, एक सिंगल जो कि पूरा भारत उनके खिलाफ था। यानी हजारों लाखों लोग एक तरफ और डॉक्टर बाबा साहब एक तरफ। चराने वाला जो है वो मुख्यमंत्री बन जाता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। ये बाबा साहेब के दिए हुए संविधान की ताकत है। ये किसी भी ग्रंथ में इस पर जैसे कि दोनच राजे इथे गाजले, एक ते सिंहगडावर आणि एक 14 तळ्यावर। पैतृक संपत्ति में जो महिलाओं को अधिकार मिला, वो अधिकार फॉरवर्ड महिलाओं को भी तो मिला। फॉरवर्ड महिला भी तो वो अधिकार एंजॉय कर रही है। आज अपने पिताजी के संपत्ति में फॉरवर्ड महिला भी तो हक ले रही। आपने जो ये बात कही कि ब्राह्मणों में भी जाति उपजाति, हर एक जाति में उपजाति होते हैं, तो क्या इनके खून में, इनके शरीर में खून का रंग अलग होता है, या इनके सेल्स में कुछ अलग ऐसे सेल्स होते हैं जो इतने जातिवाद का? निर्भीक, निश्चल, निर्मल, नमस्कार दोस्तों, आप जैसा कि जानते ही हैं, मैं रुकिए कमलेश जी, ये मेरा चैनल है, मैं आपके बारे में बात करूंगी। और मैं स्मिता जी हर बार ही आप मेरा इंट्रोडक्शन देते हो। अभी ये मैं आपके पॉडकास्ट पे तीसरी बार आ, और हर बार ही आप इंट्रोडक्शन देते हो, तो इस बार ही मैं सोचा कि मैं ही इंट्रोडक्शन दे दूं। ये भी बात बहुत सही है कमलेश जी। चलिए आपके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट। मेरा इंट्रोडक्शन बहुत छोटा सा है। मैं पेशे से वकील हूँ। वकील के साथ साथ पॉलिटिक्स और सोशल एक्टिविटी मेरा काम है। कई बार लोग बोलते हैं कि आप पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिक्स का काम बहुत सही नहीं होता है, पॉलिटिक्स का काम गंदे लोगों का काम है। जहाँ तक कि समाज का काम है वो तो ठीक है, पॉलिटिक्स का काम सही नहीं है। तो स्मिता जी मैं बोलता हूँ कि लोगों को पूछता हूँ कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। पीपल आर नॉट अवेयर व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। दे से दैट पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, बट पॉलिटिक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग रिफॉर्म। If you want to bring reform, if you want to bring changes, then you have to enter into politics, because this is the only medium through which you can have power to bring reform. हम आज का एक टॉपिक भी जो है हमारे, जो आपने हर बार ही आपका अच्छा टॉपिक होता है, बहुत जोरदार टॉपिक्स आप लेके आते हो। थैंक यू वेरी मच। और बाबा साहेब अम्बेडकर के विषय में आज के दिन हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा विषय है। और बाबा साहेब अम्बेडकर का ये दोनों ही विषयों से, इनफैक्ट ये तीनों ही विषयों से बहुत गहरा रिलेशन है। वो बैरिस्टर थे और लंदन इकोनॉमिक्स ऑफ लॉ जो है। बाबा साहब के बारे में तो हमें बहुत कुछ आज इस विषय को जान लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका मेरे पॉडकास्ट में हौसले की उड़ान में आपका स्वागत करती हूँ, और मैं हूँ स्मिता नगरकर और हौसले के उड़ान में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो विषय है महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। अगर उनके लिए कुछ कहना चाहती हो तो वो महामानव थे, बहुजन के उद्धारक थे, निर्डर, निर्भीक, निश्चल, निर्मल, महान लेखक और नारी के उद्धारक, शीलवान, धैर्यवान और 32 डिग्री के मालिक थे, वो धारक थे और बुद्ध के अनुयायी थे। ऐसे सिर्फ भारत रत्न नहीं, वो विश्व रत्न कहलाते हैं। ऐसे बाबा साहब का आज हम विषय ले रहे हैं। उन्होंने संविधान निर्मित नहीं की, उन्होंने चेतना की निर्मित की, और जो नारी को उन्होंने देवी नहीं समझा, नागरिक समझा। और आज इस युग पुरुष की हम बात करते, उन्होंने भारत की बेटी को कलम देके आत्मनिर्भरता दी। इतने महान बाबा साहब के बारे में आज, और मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि आज उनके वजह से आज मैं ये चेयर पे बैठी हूँ, और आज साहस हो रहा है मुझे आपको प्रश्न पूछने का। तो ये ऐसे महान व्यक्ति थे हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर। तो कमलेश जी, आम्बेडकर के लिए महिलाओं का समानता और अधिकार
के क्या महत्व था? देखिए, आप जब अंबेडकर जी को शब्दों में वर्णित कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको शब्दों में वर्णित करना बांधना, ये बहुत शब्द भी बहुत कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल। महामानव बोलते हैं, दलितों के उद्धारक, महिला के उद्धारक। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मानवता है तो समस्त मानव कल्याण के नेता, जैसा मैं बता रहा था कि एक वो तो बैरिस्टर तो थे ही, बिल्कुल समाज सुधारक थे, बिल्कुल, और वो पॉलिटिशियन थे। तो ये जो उनके अंदर तमाम अपने डिग्रियों का वो बात का, उन्होंने तमाम किताबें लिखी। किताबें वो जो लिखी और लिखी ढेर सारी। उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी, कितने विचारवंतों का उन्होंने बात पढ़ा, और वो एक कंटिन्यूअस अपने जीवन में एक विद्यार्थी के तरह उनका लिखना पढ़ना लोगों को किस तरह से चेतना जगाए। चेतना शब्द भी आपने इस्तेमाल किया। लोगों के अंदर जन जागृति किस प्रकार आवे, लोगों के अंदर की चेतना कैसे जागे, बिल्कुल, इसके लिए उन्होंने सतत काम किया। बाबा साहेब अम्बेडकर आज़ादी के बाद तो उन्होंने जो कायदा कानून निर्मित किया वो तो काम किया ही। मैं समस्त मानव कल्याण के वो नेता थे, बिल्कुल, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। जब देश हमारा गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था, तब भी वो मंत्री थे, और उन्होंने अंग्रेज़ों को दबाव में लेके, अंग्रेज़ के काल में 14 घंटा 16 घंटा मजदूरों से वो नौकरी कराते थे। लगभग एक जाति व्यवस्था की गुलामी और एक अंग्रेज़ों की गुलामी। बिल्कुल, ठीक है। तो जाति व्यवस्था की गुलामी, अंग्रेज़ों की गुलामी, हर तरह की गुलामी के जंजीरों के तोड़ने के लिए लगातार बाबा साहेब अम्बेडकर वो काम किए। ये जो लेबर लॉज का जो रिफॉर्म है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। आज बहुत कम लोग जानते हैं, वीकली ऑफ लेके मजा करते हैं और 8 घंटा काम करते हैं। ये किसकी देन है? ये क्या सिर्फ ये बैकवर्ड लोग इसको एंजॉय करते हैं? नहीं, ये तो सभी लोग एंजॉय करते हैं। नहीं, बहुत से लोगों को ये लगता है कि और ये देन बाबा साहेब अम्बेडकर की है। अम्बेडकर दलितों के नेता है, तो उसके बारे में भी हम प्रकाश डाल सकते हैं इस विषय को, क्योंकि जो उन्होंने नारियों के लिए किया है, यस, जो समानता दी है, यस, तो सिर्फ दलित नारियों के लिए नहीं, समस्त नारियों के लिए। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। जब हिंदू बिल कोडिफाइड करने का वक्त आया तो बाबा साहब तो समाज सुधारक थे। उनको जो पॉलिटिक्स में वो थे, वो पैसे के लिए नहीं थे, वो महानायक हैं। महानायक इसके लिए, आज साधारण किसी को एक नगर सेवक बन जाए और उसको राजीनामा देने के लिए बोलिए, वो राजीनामा नहीं देता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, और वो तो बोलते थे कि मैं इस्तीफ़ा अपने जेब में लेके घूमता हूँ। अगर मैं अपने विचारों से, मुझे अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो मैं विचारों से अपने कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जो मेरे विचार है वो तर्क संगत है, और उसको तर्क की कसौटी पे आप मेरे को कस के बताइए। और वो उनका तो कंटिन्यूसली ये कहना है कि तार्किक बात कीजिए, आप आडंबर में मत फंसिए। तो ये जो आपने बात बताई, समस्त अगर नारी का जो पॉपुलेशन अगर हिंदुस्तान में आधा है, तो नारी के तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भगवान है। ये मैटरनिटी लीव और हिंदू कोडिफाइड बिल, ये सब बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। जब मैटरनिटी लीव का विषय आया तो क्या दलित महिलाएं इसको एंजॉय करती है? बिल्कुल, ये फॉरवर्ड महिलाएं इसको एंजॉय करती है। ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए हमारे महिलाओं ने। यस, जब महिलाओं का एजुकेशन का बात है, अब ज़्यादा पुराना तो हमको जाना नहीं है, आज से 150 साल पहले जाना है। 150 साल पहले जब महात्मा फुले जी ने महिलाओं को एजुकेट करने का जो बीड़ा उठाया, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस काम को आगे बढ़ाया, कानूनी इसको वैधता देते हुए। बिल्कुल, आप देखिए, फॉरवर्ड महिला भी पढ़ नहीं पाती थी, आज फॉरवर्ड महिलाएं सवाल करती हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तो दलित के नेता हैं। तो जो फॉरवर्ड महिलाएं हैं उनके भगवान से कम नहीं है, बिल्कुल, मैं तो कहूँगा उनके श्री राम से कम नहीं है।
उनके कृष्ण से कम नहीं है। तो उनको जो अधिकार पढ़ने का, लिखने का, आपने जैसे बताया कि आप सवाल पूछ रही है यहाँ पे पॉडकास्ट में, मुझसे बिल्कुल। जवाब ले रही है। और मुझे ये- एक बात याद आई, थोड़ा काट रही हूँ आपको। अगर बाबा साहब नहीं होते तो लता मंगेशकर गायिका नहीं बनती, ऐश्वर्या राय अभिनेत्री नहीं बनती, इंदिरा गांधी पंत प्रधान नहीं बनती, और मैं आपके सामने नहीं होती। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि समस्त जो नारी है, नारी कल्याण के अगर कोई नेता है तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। और इसके अंदर जब हिंदू बिल कोडिफाइड वो करने लगे, बहुत विरोध हुआ, और उन्होंने हिंदू बिल कोडिफाइड नहीं करने दे रहे हैं इसके लिए उन्होंने राजीनामा दे दिया। बिल्कुल। ये हिंदू बिल कोडिफाइड हुआ, ये किसका उद्धार हुआ? ये हिंदुओं का आज उद्धार हुआ। महिला ये इसके आधार पे जी रही है। पूरे हिंदुओं का उद्धार हुआ, बिल्कुल। पूरे हिंदुओं का उद्धार हुआ। ये बात आपने जो एकदम सटीक जो अपने कही। आप को हिंदू कहते हैं और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को दलित के नेता कहते हैं, जो हिंदू बिल कोडिफाइड हुआ, ओबीसी वाले कहते हैं कि हमारे लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या किए। जो ओबीसी कमीशन गठित होना था, SC/ST कमीशन तो गठित हो गया, ओबीसी कमीशन गठित होना था, ये इस बात पे उन्होंने राजीनामा दिया। संविधान में ओबीसी के आरक्षण का प्रोविज़न है, ओबीसी के उद्धार का प्रोविज़न है, और वो प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट कैसे करें? ओबीसी कमीशन बनना चाहिए, SC/ST कमीशन बना, उसी ओबीसी कमीशन बनना चाहिए। ये ओबीसी कमीशन बनना नहीं देना चाहते थे, और इस बात पे उन्होंने राजीनामा दिया। बिल्कुल। आप कमलेश जी, मंत्री आप पद का थोड़ा राजीनामा देना। हाँ, बिल्कुल। आज के जो मंत्री है, आपने कहा कि नगर सेवक भी आजकल राजीनामा देने के लिए कई बार सोचते, देते ही नहीं देते। तो कमलेश जी, आप थोड़ा सा हिंदू कोड बिल के बारे में आप थोड़ा समझाइए, ताकि जो हिंदुओं का कायदा था, पहले अलग अलग कानून से, मिताक्षरा लॉ है और दया भागा है, अन्य इस तरह के जो संस्थान थे, इन संस्थानों के हिसाब से वो चलता था। और हिंदुओं में भी बहुत प्रकार की कुरीतियाँ थी। समय समय पर वो कुरीतियाँ के खिलाफ समय समय पे विभिन्न नायकों ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। जैसे कि सती प्रथा थी, उसके खिलाफ जो है राजा राम मोहन रॉय जी ने लड़ाई लड़ी। उनका लड़कियों का शिक्षण का विषय है, उसके खिलाफ महात्मा फुले जी ने लड़ाई लड़ी। तो इस प्रकार की जो कुरीतियाँ थी, कुरीतियों के खिलाफ समय समय पे महानायकों ने लड़ाई लड़ी, और ये सारी कुरीतियाँ एकदम से ख़त्म हो। जो हिंदू में बाइगेमी था, हिंदू में भी बाइगेमी था, एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं से, मुस्लिम कहते हैं कि 4 शादी कर सकता था, उसमें हिंदुओं में कोई लिमिट नहीं था, वो चाहे उतनी शादी कर सकता है। इस प्रकार की सारी कुरीतियों को उन्होंने कोडिफाइड किया और कुरीतियों को उसमें से हटाया। और सबसे बड़ी बात, पैतृक संपत्ति में जो महिलाओं को अधिकार मिला, वो अधिकार फॉरवर्ड महिलाओं को भी तो मिला। फॉरवर्ड महिला भी तो वो अधिकार एंजॉय कर रही है। आज अपने पिताजी के संपत्ति में फॉरवर्ड महिला भी तो हक ले रही। पति के संपत्ति में भी, पति के संपत्ति में तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन पिता के संपत्ति में पहले ये नहीं था। अब पिता की संपत्ति में है। तो ये दिया किसने? ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया। जब ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया, तो वो जो फॉरवर्ड महिलाएं हैं, उनके भी तो हक के लिए उन्होंने काम किया, उनके भी हक में तो काम किया। तो वो महिला कैसे कह सकती है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ और सिर्फ पिछड़ी जाति के नेता है? नहीं, आपने ये और बात एक बात मैं और ऐड करूं, महिलाओं के हक में जो है, जो पॉलीगैमी था, जो हिंदू धर्म में पुरुष कई शादियां कर लेते थे, वो हिंदू बिल जब कोडिफाइड हुआ तो उस पर भी जो है नियंत्रण बना, कानून बना कि पत्नी के रहते हुए, जिंदा रहते हुए एक कोई पुरुष दूसरी शादी नहीं कर सकता है, या डिवोर्स लिए बिना दूसरा शादी वो नहीं कर सकता। तो ये जो कायदा उन्होंने बनाया, ये जो सुधार लेके आया, जो एक पॉलीगैमी का
दुराचार एक प्रकार से आप बोल दीजिए उसको कि ये हिंदू समाज में था, उसको भी ख़त्म करने का तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ही काम किया। कमलेश जी, आपने ये बात बहुत ही सुंदर कही, क्योंकि उन्होंने नारी की पूजा नहीं की, उन्होंने पार्टनर समझा, और यही विचार समाज सुधारक विचार है। और जैसे कि दोनच राजे इथे गाजले, एक ते सिंहगडावर आणि एक चौदार तळ्यावर। क्योंकि मंदिरों ने कहा तू चुप रहे, समाज ने कहा तू सहे, और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आए और उन्होंने कहा तू बराबर है। बहुत सही, बहुत सही। आप चौदार तळाची जी तुम्ही हे करताय, पानी की लड़ाई उन्होंने लड़ी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक आप समझ लीजिए जीवनी, वो उनका जो जीवन संघर्ष था, आज किसी को भी आप डांट के भगा दो तो वो दूसरी बार आपके पास नहीं आएगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को लगातार स्कूल से भगाने का प्रयास किया गया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये इनका दृढ़ विश्वास था कि ये जो शिक्षा है ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो घुराएगा। और वो शिक्षा का जो दूध है, शेरनी का दूध, वो पीने पे आतुर थे। उनको लोगों ने कितना झिझकारा, कितना दुरकारा, कितने ही नाना प्रकार के उनका अपमान किया, लेकिन उन्होंने स्कूल छोड़ा नहीं। लोक बोलते हैं की आमची गरिबीची परिस्थिती आहे म्हणून आम्ही शिक्षा घेतलं नाही, शाळेत गेला नाही। बाबासाहेबपेक्षा जास्त होता का त्यांचा? बिल्कुल। और सिर्फ शिक्षा नहीं, शिक्षा तो समझो एक प्रकार के आपके जीवन का आधार है। दूसरा पानी, पानी के लिए आप पानी नहीं पी सकते, पानी पर भी एक अधिकार, और जीवन जीने के प्रत्येक वस्तु पर एक अधिकार। तो बाबा साहेब अम्बेडकर तो वो व्यक्ति थे जो आंदोलन किए पानी के लिए, और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि पानी के लिए भी आंदोलन करना पड़ा। बिल्कुल, पानी के लिए भी आंदोलन करना पड़ा, और आंदोलन करके उन्होंने लोगों को ये बताया कि ये पानी पे सभी का अधिकार है, ये किसी एक जाति का, एक वर्ग विशेष का अधिकार नहीं है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लगातार ये समाज सुधार का लगातार वो काम करते रहे। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो मंदिरों का भी आपने उल्लेख किया। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे सैनिक थे, एकमात्र सैनिक थे, एक सिंगल जो कि पूरा भारत उनके खिलाफ था। यानी हजारों लाखों लोग एक तरफ और डॉक्टर बाबा साहब एक तरफ। यानी वो कितने महान, उनके विचार, उनकी जो सोचने का तरीका, उन्होंने जो शूद्र के लिए जो उन्होंने सोचा था, यानी उनकी सोच कितनी बड़ी थी, ये हमें उनके जीवनी से मालूम पड़ती है। जो उनका जीवन है वो संघर्षपूर्ण है। मैं व्यक्तिगत तौर पे जब किसी दुविधा में रहता हूँ तो मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करता हूँ, उनकी जीवनी को याद करता हूँ। बिल्कुल, वो मेरे शक्ति स्रोत हैं। मैं ये कल्पना करता हूँ कि ये जो कठिनाई मेरे सामने है, ये डॉक्टर बाबा साहेब के जीवन से में जो कठिनाई आई है उससे बड़ी कठिनाई नहीं है ये। बिल्कुल। तो ये एक तरह से एक, आप जब भी, मैं कहता भी हूँ लोगों को कि जब भी आपके सामने कोई दुविधा है, कोई कठिनाई है, तो आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद कीजिए, उसमें से आपको प्रेरणा मिलेगा और आप उसमें से ही आपको मार्ग मिलेगा। मैं ये बात कह रहा था कि जिस व्यक्ति को इतना सताया गया, हर मार्ग पे सताया गया, हर जगह सताया गया, लेकिन उन्होंने शिक्षा का मार्ग उन्होंने छोड़ा नहीं। और जब उनको देखो, नियति देखिए, उनको सभी के अधिकारों के बारे में निर्णय लेने का मौका मिला। जब संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने संविधान बनाया, तो उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी के साथ दुराचार नहीं किया। सबको एक समान, एक स्थिति में सबको एक मत,
स्त्री को भी एक मत, पुरुष को भी एक मत, जो तथाकथित अगड़े हैं उनको भी एक मत, जो पिछड़े हैं उनको भी एक मत। यानी कि उन्होंने उनका जीवन इतने कठिनाइयों के साथ जिया। और आजकल के मैं यंगस्टर या आज के जो जनरेशन है उनके बारे में अगर मैं कहूँ तो कितने छोटे छोटे चीज़ पे वो हार जाते हैं, कई आत्महत्या करते हैं। तो मैं सभी को कहना चाहूँगी, यहाँ जो टीम है हमारी, देखो सब यंग बच्चे हैं, तो कभी भी अगर कुछ ऐसे आपके साथ हुए, आपके जीवन में कष्टदायक अगर कुछ प्रसंग आता है, तो जैसे कमलेश जी ने कहा, डट के रहिएगा और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवनी को देखो और उनके विचार लेके आप आगे बढ़ो, क्योंकि ये विचार आपको प्रेरणा देगी और आगे बढ़ाएगी और आपका उद्धार होगा। बिल्कुल सही, बहुत सही आपने बात कहा। डॉक्टर बाबा साहेब की जीवनी को हम देखते हैं और आज के उसको प्रसंग से प्रासंगिक लेते हैं। मैं देखता हूँ नाना प्रकार के बाबा लोग हैं। बिल्कुल, मैंने बताया आपको, जब बाबा साहब को संविधान बनाने का अधिकार मिला, सबको उन्होंने बराबर वो कर दिया। और संविधान में सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? संविधान में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट करने का बात हुआ है। जो बात हो वो तर्क संगत हो और साइंटिफिक बात हो। इसके अंदर ढोंग, आडंबर, प्रपंच, इस प्रकार की चीज़ों को जगह न मिले, इसका बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसका खास ख्याल रखा और साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट किया उन्होंने। आज मैं देखिए नाना प्रकार के बाबाओं को देखता हूँ मैं। एक बाबा बागेश्वर धाम है, बिल्कुल, कुंभ में लोग मर गए तो वो कहते हैं वो मोक्ष को प्राप्ति हो गए। वो लोगों का पर्चा बनाते हैं, भूत प्रेत बाधाओं को दूर करते हैं। इस प्रकार के लोग आडंबर में फंस जाते हैं, ऐसे लोगों को बाबा कहेंगे। और एक कोई तो बाबा है वो ब्राह्मणों में भी अगर भविष्य देखते हैं और चिट निकालते हैं, तो जो अभी एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ उसके बारे में भी बताना चाहिए था। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्यूट, यही तो है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ढोंग है, प्रपंच है, आडंबर है। ये आडंबर से लोगों को दूर रहना चाहिए। और ये किसको मूर्ख बनाते हैं? ये अपने ही समाज के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उन्हीं को ये मूर्ख बना रहे हैं। और कई ऐसे महिलाएं हैं, बाबा साहब के अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है, फिर भी वो छोड़कर अंधश्रद्धा के ऊपर विश्वास करते हैं, कर्म कांडों के ऊपर विश्वास करते हैं, और जो धर्म उनको गुलाम बना रहा है उसके आदी हो रहे हैं। तो क्या ये सब नारियों के लिए बाबा साहब ने इतने कष्ट लिए, इतनी सुविधाएं दी, इतने समाज कल्याण के उन्होंने अलग अलग तरीके दिए हैं, तो हम ये समझना चाहिए हर महिला ने। तो वही मैं बता रहा था कि लोगों को क्या करना चाहिए। मैं बता रहा था कि बाबा बागेश्वर धाम का उदाहरण दिया मैंने कि किस प्रकार से पाखंड, आडंबर वो रच रहे हैं। अन्य बाबाओं का भी एक बाबा है, उनका नाम नहीं मेरे को ध्यान में आ रहा है, बहुत बड़े बाबा हैं, आंखों से लाचार है वो। उनका कथन ऐसा है कि ब्राह्मणों में भी अमुक अमुक जाति नीच होते हैं। अब ब्राह्मणों में भी नीच हैं, जाति व्यवस्था में जो ब्राह्मण है सबसे वो उच्च वर्ग है, उसमें भी वो नीच ढूंढ लेते हैं। तो आज मार्केट में तमाम आडंबर ढोंग करने वाले बाबा हैं। मैं तो सबको कहता हूँ कि मेरे बाबा के शरण में आइए आप। मेरे बाबा हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। बिल्कुल, बाबा साहेब अम्बेडकर के आप शरण में आओगे। मैं इसलिए भी कहता हूँ उनको शरण में आने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति कलेक्टर बन जाता है, चराने वाला जो है वो मुख्यमंत्री बन जाता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। ये बाबा साहेब के दिए हुए संविधान की ताकत है। ये किसी भी ग्रंथ में इस प्रकार की ताकत नहीं है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के दिए हुए संविधान में जो ताकत है, ये ताकत परिवर्तन लाने का, जो रिफॉर्म्स की मैं बात करता हूँ, ये परिवर्तन लाने की ताकत अगर है तो संविधान में है। ये सारे लोग जो है गाय
चराने वाले मुख्यमंत्री बन गए, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए, झुग्गी में रहने वाले कलेक्टर बन गए, अन्य उच्च पदों पे चले गए, आईएएस हो गए। कमलेश जी, आपने जो ये बात कही कि ब्राह्मणों में भी जाति उपजाति, हर एक जाति में उपजाति होते हैं, तो क्या इनके खून में, इनके शरीर में खून का रंग अलग होता है, या इनके सेल्स में कुछ अलग ऐसे सेल्स होते हैं जो इतने जातिवाद करते हैं और वो उससे उच्च, वो उससे नीच, इस तरह से व्यवहार करते हैं? देखिए, ये जो है ये आडंबर है, ढोंग है, प्रपंच है, अंधविश्वास है कि जैसे भी किसी को कोई अपघात हो गया, खून का रिक्वायरमेंट है, खून ट्रांसफ्यूज़ करना है, किसी को खून देना है, चढ़ाना है, तो हम देखते हैं क्या खून किसका है। वो तो खून है, ब्लड बैंक में जाते हैं, खून लेके आते हैं, वो खून बैकवर्ड का है कि फॉरवर्ड का है कि हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, वो खून की तरह से देखा जाता है। और वो क्या, अगर वो बैकवर्ड का खून होगा तो फॉरवर्ड को नहीं दिया जा सकता, फॉरवर्ड व्यक्ति उसको लेने से इनकार कर देता है, उसको इनकार नहीं करता है, तब वो साइंटिफिक उसका अप्रोच हो जाता है। लेकिन जब अन्य विषय आ जाते हैं, लोग पता नहीं कैसे ये आडंबर में फंस जाते हैं, और लोग फंसाते भी हैं, भूत प्रेत की बाधाओं की बात करते हैं आज के तारीख में, और उसको इस प्रकार की बातें करके लोगों को फंसाते हैं। लोग फंस भी जाते हैं, इसलिए भी फंस जाते हैं स्मिता जी, वो दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, उनको ये गलत भरोसा भी दिलाते हैं। डर बैठा दिया है। डर का तो धंधा है ही है। हाँ, डर का तो धंधा है ही है, और लोग विवश हो जाते हैं और बोलते हैं चलो ठीक है, देखते हैं करके। तो इस प्रकार का जो आडंबर है, ढोंग है, इससे लोगों को बचना चाहिए। बाबा साहेब जी ने, मैंने बताया ना कि ये बाबाओं के चक्कर में मत आइए, मेरे बाबा के चक्कर में आइए। मेरे बाबा कौन है आपको पता है? बहुत अच्छा। मेरे बाबा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। और जैसा मैंने बताया कि ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर के पास आया, वो कलेक्टर बन गया, वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, वो तर्कशील हो गया। लेकिन कितने सारे ऐसे बाबा जो जेल में गए हैं, मगर फिर भी बाबा के ही भरोसे पे रहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य। तो मैं एक आपको कहना चाहूँगी कि हमारे आज के जो श्रोता है, यंगस्टर है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कह के अपना विषय ख़त्म करूँगा। जो तर्क नहीं करना चाहता वो रूढ़िवादी है, जो तर्क नहीं कर सकता वो मूर्ख है, और जो तर्क करना ही नहीं चाहता वो गुलाम है। क्या बात है, सही, बहुत ही अच्छा तो ये उदाहरण है। आप तर्क कीजिए, गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलिए, और हर एक विषय को तर्क की कसौटी पे, साइंटिफिक टेम्परामेंट की कसौटी पे उसको कसिए और उसका अनुकरण कीजिए। और इसमें और एक बात जोड़ देना चाहता हूँ मैं, आप सुनिए सबका, करिए अपना, आपो दीपो भव। ये तथागत गौतम बुद्ध जी का एक वाक्य है। ये बहुत प्रिय वाक्य मुझे लगता है कि आपको अपना दीपक स्वयं बनना है। ये सभी लोगों को मैं, जो आपके श्रोता हैं, जो आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, उनको यही मैं कहना चाहूँगा कि हर बातों को साइंटिफिक टेम्परामेंट पे आप उसको कसिए, तर्क के कसौटी पे कसिए, गुलाम मत बनिए, और अपना दीपक आप स्वयं बनिए। यानी तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, यानी तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। जैसे बाबा साहब हमारे शिल्पकार थे, उन्होंने अपना जीवन खुद चुना और कई लोगों का भला किया। बहुत अच्छा कमलेश जी, आप यहाँ आए, बहुत आपने अच्छा मार्गदर्शन किया, और मैं ज़रूर आपका धन्यवाद तो देना चाहूँगी, लेकिन अगले एपिसोड में ज़रूर आना और हमारे साथ जुड़े रहना। जरूर आएंगे, आप हमको बुलाते रहिए, हम इसी तरह आपके साथ व्यक्त होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।